जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय उस्माकरं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। कीर्तये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
प्रायेषु नित्यं भागवत सेवया विद्वांनि भगवति कृपया भगवते उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवति भक्ति निष्ठिते। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण भगवती सतत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। इति ने गर्भ धारण किया है और ऐसे पुत्र की कामना है जो इंद्र का वध कर सके, और उसके लिए उसको एक व्रत करना है जो कश्यप मुनि ने कहा है। 1 वर्ष तक कम से कम यह व्रत का तुमने पालन करना है, और अगर तुम इसमें सफल हो गई तो ऐसा पुत्र अवश्य पैदा होगा। अगर कहीं गलती हुई तो वो ऐसा पुत्र होगा जो इंद्र का मित्र हो जाएगा। ऐसा कंडीशन है। अब क्या होता है सुनते हैं। अब दीति वो पालन कर रही है उस व्रत का, बहुत अच्छी तरह से उस व्रत को धारण किया है दीति ने। न अद्य गच्छत व्रत छिद्रम तत्परो अथ महीपते चिंतां तीव्रां गतः शक्रः। शक्र कहते हैं इंद्र को। केन में स्यात् स्यात् शिवम तु इह त्विह या तु इह। मेरे साथ पढ़िए। न अद्य गच्छत व्रत छिद्रम व्रतच्छिद्रम् तत्परो अथ महीपते तत्परो यात महीपते चिंतां तीव्रां गतः शक्रः। गतः चक्रः केन में स्यात् शिवम तु इह। शिवमेव इंद्र सोच रहा है क्या होगा। अब शब्दार्थ है ना नहीं। अद्य गच्छत पा सका, व्रत छिद्रम व्रत पालन में त्रुटि इंद्र नहीं पा सका अभी तक। तत्परः उसमें व्यस्त, अथ तत्पश्चात महीपते हे विश्व के स्वामी चिंता चिंता को तीव्राम तीव्र गतः प्राप्त शक्रः इंद्र केन किस प्रकार में मेरा स्यात् हो सकता है शिवम शुभ कल्याण तो तब यह यहाँ। हे मेरे साथ पढ़िए। हे विश्वेश्वर हे विश्वेश्वर जब इंद्र को कोई त्रुटि न मिली तो जब इंद्र को कोई स्तुति न मिली तो उसने सोचा उसने सोचा अब मेरा कल्याण कैसे हो। मेरा कल्याण कैसे हो। इस प्रकार वो गहरी चिंता में डूब गया। इस प्रकार वो गहरी चिंता में डूब गया। तो अब वो देख रहा कहीं त्रुटि हो तो जो बच्चा पैदा उसको तो ये पता नहीं भी होगा। हो भी सकता है कि मेरा मित्र बने, नहीं था शायद। एकदा सा तु संध्यायाम उच्छिष्टा व्रत कर्षिता। हो गई गलती। अस्पृष्ट वार्य, वार्य को वारी पढ़े तो आ जाएगा यौ की जगह। अप्रष्ट वारी अधोत अंग्रिही सुस्वाप विधि मोहिता। मेरे साथ पढ़िए। एकदा सा तु संध्यायाम कदाशात संध्यायाम् उच्छिष्टा व्रत कर्षिता उच्छिष्टा व्रत कर्षिता अस्पृष्ट वारी अधोत अंग्रिही स्पृष्टवार्य यथौ संगृहीः सुस्वाप विधि मोहिता। स्वभावविधिमोहिता। शब्दार्थ है एकदा एक बार, सा वह, तू लेकिन, संध्यायाम संध्या समय, उच्छिष्टा भोजन के तुरंत बाद, व्रत व्रत से, कर्षिता दुर्बल तथा अशक्त, बहुत दुबली हो गई थी दीति क्योंकि ये व्रत इतना कठिन था। अस्पृष्ट बिना आसपन लिए, वारी जल, अधौत बिना धोए, अंग्रही अपने पांव, सुस्वाप सोने के लिए गई,
विधि दैववश मोहित होकर। मेरे साथ पढ़िए। कठोरता से व्रत का पालन करते रहने से, कठोरता से व्रत का पालन करते रहने से अत्यंत क्षीण एवं एवं अशक्त हो जाने से, अशक्त हो जाने से हाँ बहुत थक गई थी दीदी, दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश जितने भोजन के पश्चात के पश्चात मुंह मुँह हाथ तथा पांव धोने में हाथ धोने में लापरवाही बरती लापरवाही बरती और संध्या में ही सो गई। और संध्या में सो गई। हाँ थकी थी, सोचा होगा अब थोड़ी देर में करूंगी, जो भी सोचा नींद आ गई, वो ये हो गई गलती। लब्ध्वा तदंतर शक्रो निद्रा अपहृत चेतसः दिते प्रविष्ट उदरम योगेशो योग माया। मेरे साथ पढ़िए। लब्ध्वा तद अंतरम शक्रो लब्ध्वा तदनन्तरं शक्रो निद्रा अपहृत चेतसः परिचितशः दिते प्रविष्ट उदरम दिते प्रविष्टोदरम् योगेशो योग माया। योगमाया शब्दार्थ है लब्ध्वा पाकर, तद अंतरम तत्पश्चात, शक्र इंद्र निद्रा नींद से, अपहृत चेतसः अचेत दिते दिति के, प्रविष्ट घुस गया, उदरम गर्भ में, योग ईशः योग के स्वामी योगेश्वर, योग सिद्धियों की माया शक्ति से सिद्धियां प्राप्त थी ना इंद्र को। वो अणिमा लघिमा कितना भी छोटा अणु जैसा बन सकता था, तो इसलिए दिति के गर्भ में घुस गया। मेरे साथ पढ़िए। इस त्रुटि को पाकर समस्त योग शक्तियों यानी योग सिद्धियां जैसे अणिमा लघिमा आदि का स्वामी इंद्र घोर निद्रा में अचेत दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। तात्पर्य माता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पल्लवी माता जी को को होस्ट बना दीजिए। हाँ। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। परम सफल योगी को 8 सिद्धियां प्राप्त रहती हैं। इनमें से एक के द्वारा, जिसे अणिमा सिद्धि कहते हैं, वो परमाणु से भी लघु बन सकता है। उस अवस्था में वो कहीं भी प्रविष्ट हो सकता है। इंद्र इसी शक्ति से गर्भिणी दिति के भीतर प्रविष्ट हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हाँ। अगर उसको पता होता, जैसे मैं आपको कह रहा था, अगर उसको पता होता कि अगर व्रत में ये त्रुटि होने से उसके गर्भ में जो बच्चा है वो इंद्र का मित्र बन जाएगा, तो शायद वो गर्भ में नहीं घुसता फिर, तो ये नहीं पता होगा उसको। चकर्त शब्दता गर्भम वज्रेण कनक प्रभम रुदंतम सप्तधा एक एकम मारोदीहि इति तान पुनः। मेरे साथ पढ़िए। चकर्त सप्तधा गर्भम वज्रेण कनक प्रभम रुदंतम सप्तधा एक एकम मारोदीहि इति तान पुनः। शब्दार्थ है चकर्त काट दिया, सप्तधा 7 खंडों में
गर्भम गर्भ को, वज्रेण अपने वज्र से, कनक स्वर्ण की, प्रभम ज्योति वाले, रुदंतम रोते हुए, सप्तदा 7 खंडों में, एक एकम प्रत्येकों को मतलब हर एक को, माँ रोदी मत रो इति इस प्रकार तान उनको पुनः फिर। मेरे साथ पढ़िए। दिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर, दिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर इंद्र ने अपने वज्र से, इंद्र ने अपने वज्र से चमकते हुए सोने के समान, चमकते हुए सोने के समान गर्भ यानी भ्रूण को, भ्रूण को 7 खंडों में काट डाला। 7 7 खंडों में काट डाला। 7 स्थानों में 7 स्थानों में 7 विभिन्न जीव रोने लगे। 7 विभिन्न जीव रोने लगे। इंद्र ने मत रो ऐसा कहकर, इंद्र ने मत रो ऐसे कहकर प्रत्येक को पुनः 7 खंडों में काट डाला। प्रत्येक को पुनः 7 खंडों में बांट डाला। हाँ, तो इससे 49 हो गए, 49 टुकड़े कर दिए उसने गर्भ के। अब ये बचे कैसे, ये भी आपको पता लगेगा। लेकिन इसमें जो ताजुब की बात होती है, दिति को पता ही नहीं लगा। ये ताजुब की बात होती है, ये माया है भगवान की। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इंद्र ने अपनी योग शक्ति के पहले एक मरुत के शरीर को 7 भागों में बढ़ा दिया और फिर मूल शरीर के 7 भागों में से प्रत्येक को काटकर कुल 49 भाग कर दिए। जब प्रत्येक शरीर के 7 खंड किए गए तो अन्य जीवात्मा इन शरीरों में प्रविष्ट कर गए। इस प्रकार वे उन वृक्षों के तुल्य बन गई जिन्हें विभिन्न हिस्सों में काटकर पर्वत के ऊपर लगा दिया जाता है और पृथक सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। पहला शरीर एक ही था और जब उसे कई खंडों में काटा गया तो अन्य जीवात्मा इन नवीन शरीरों में प्रवेश कर गए। हाँ, ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। क्योंकि जब भ्रूण था अंदर गर्भ में, एक ही आत्मा थी, 7 टुकड़े किए तो 7 आत्माएं जीवात्माएं प्रविष्ट हुई। फिर उनके 7 टुकड़े के 49 आपके आत्माएं जीवात्माएं प्रविष्ट कर गई उनमें। ये माया है भगवान की। तमोचुः पाठ्यमाना ते सर्वे प्राञ्जलयो नृप किं न इंद्र जिघांससे भ्रातरौ मरुतः तव। मेरे साथ। तमोचुः पाठ्यमाना ते मानते सर्वे प्राञ्जलयो नृप सर्वे प्राञ्जलयो नृप किं न इंद्र जिघांससे किं न इंद्र जिघांससि भ्रातरौ मरुतः तव। भ्रातरौ मरुतस्तव। शब्दार्थ है तम उसकी, उचुहु कहा, पाठ्यमाना समतप्त होकर, ते वे सर्वे समस्त, प्रांजलय हाथ जोड़े, नृप हे राजा, किम क्यों, न हमको, इंद्र हे इंद्र, जिज्ञांससी मारना चाहते हो, भ्रातर भाइयों को, मरुतः मरुदगण तब तुम्हारे। मेरे साथ पढ़े। अत्यंत संतप्त होकर, अत्यंत संतप्त होकर हाथ जोड़कर उन्होंने इंद्र से कहा, हाथ जोड़कर उन्होंने इंद्र से कहा, हे राजन, हे राजन, हे इंद्र, हे हे इंद्र, इंद्र, हम तुम्हारे भाई मरुतगण हैं। हम तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। हाँ, तुम हमें क्यों मार रहे हो? तुम हमें क्यों हमें मार क्यों रहे हो? मार रहे हो? हाँ, मौसी के पुत्र हैं तो भाई हुए, क्यों मार रहे हो? ये कहा इंद्र को। माँ भैस भ्रातरौ मह्यम यूयम इति आह कौशिकः अनन्य भावान पार्षदान
आत्मनो मरुताम गणान। मेरे साथ पढ़िए। माँ भैष्ट भारतो भ्रातरो मह्यम भतरो मह्यम यूयम इति आह कौशिकः यूयमित्याह कौशिकः अनन्य भावान पार्षदान अनन्य भावन कर्षदान् आत्मनो मरुताम गणान। आत्मनो मरुतान् शब्दार्थ है, माँ भैष्ट मत डरो, भ्रातरः भाई, मह्यम मेरे भाइयों डरो मत, यूयम तुम सब, इति इस प्रकार, आह कहा, कौशिकः इंद्र का कितने नाम है, अनन्य भावान भक्तिपूर्ण, पार्षदान अनुयायी गण, आत्मना अपने, मरुताम गणान मरुद गणों से। मेरे साथ पढ़े। जब इंद्र ने देखा कि जब इंद्र ने देखा कि वे वास्तव में वे वास्तव में उसके भक्त अनुयायी हैं, उसके भक्त अनुयायी है, तो उसने उनसे कहा उसने उनसे कहा कि यदि तुम सचमुच मेरे भाई हो तो यदि तुम सचमुच मेरे भाई हो तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें मुझसे डरने मुझे की कोई डरने की आवश्यकता कोई नहीं है। आवश्यकता नहीं है। न ममार्दिते गर्भः श्रीनिवास अनुकंपया बहुधा कुलिस क्षुणो द्रोणी अस्त्रेण यथा भवान। मेरे साथ। न ममार्दिते गर्भः श्रीनिवास अनुकंपया श्रीनिवासनुकंपया बहुधा कुलिस क्षुणो बहुधा कुलिक्षण्यो द्रोणी अस्त्रेण यथा भवान। द्रोण्यस्त्रैर्य तथा भवान्। शब्दार्थ है, ना नहीं ममार मरा, दिते दितिका गर्भ गर्भ द्रोण, श्रीनिवास लक्ष्मी के निवास स्थान भगवान विष्णु के अनुकंपया अनुग्रह से बहुधा अनेक खंडों में, पुलिस वज्र से, क्षुण कटा हुआ, द्रोणी अश्वस्थामा के अस्त्रेण अस्त्र से, यथा जिस प्रकार, भगवान आप। अब ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, जैसे तू नहीं मरा वैसे ये भी नहीं मरे। कौन नहीं मरा? परीक्षित महाराज। क्यों? अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र गया था मारने, भगवान ने बचा लिया। भगवान कृष्ण भी गर्भ में घुस करके उसकी मां के, तो उसको बचा लिया। इसी तरह ये भी बचे, ये बता रहे। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, आप अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जला दिए गए थे। आप अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जला दिए गए थे। हाँ, एक्चुअली जलने वाले थे, जला नहीं गए थे। किंतु जब श्री कृष्ण आपकी माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए, किंतु जब श्री तो कृष्ण जब श्री कृष्ण आपके माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए तो आप बच गए। तो आप बच गए। इसी प्रकार इसी प्रकार यद्यपि इंद्र ने एक गर्भ को वज्र द्वारा, यद्यपि इंद्र ने एक गर्भ को वज्र द्वारा 49 खंडों में काट डाला था, 49 खंडों में काट डाला था, किंतु वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से बच गए। पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से बच गए। हाँ, आपको लगेगा अब भगवान का अनुग्रह यहाँ कहाँ से आ गया? आया कि दिति ने इतनी श्रद्धा पूर्वक भगवान की, ये व्रत जो था उसमें भगवान की पूजा होती है, दिति ने वो किया था। भगवान खुश थे दिति के इस काम से, इस पूजा से, तो भगवान ने उसके गर्भ को बचा दिया। ये बता रहे कारण। सकृद इष्ट्वा आदि पुरुषम पुरुषो याति साम्यताम
संवत्सरम किंचित ऊनम दित्या यद हरिचर अर्चितः दित्या यद हरि ही विसर्ग आएगा अर्चितः सजूह इंद्रेण पंचाशद देव देवा ते मरुतो अभवन व्यप्यो यमातृदोषं ते हरिणा सोमपाः कृता। मेरे साथ पढ़िए। सकृद ईष्ट्वा आदि पुरुषम दयादि पुरुषम पुरुषो याति साम्यताम् पुरुषो याति साम्यताम् क्षम्यताम् संवत्सरं किंचित ऊनम संवत्सरं किंचिदूनम् नित्या यद हरि अर्चितः दित्या यद् जद हरिर्दर्शितः हरिदर्शितः सजूह, ये सजूह बोलूंगा रौ उड़ जाएगा विसर्ग आ जाएगा। सजूह इंद्रेण पंचाशद यजुरिन्द्रेण पंचाशत् देवाः ते मरुतो अभवन् निवासे मरुतो यभवन् व्यपोह्य मातृदोषं ते वैपूर्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपाता। हरिणाक्षमुपाकृताः शब्दार्थ है सकृत, एक बार ईश्वर पूजा करके आदि पुरुष को पुरुष एक व्यक्ति याति जाता है साम्यताम भगवान जैसा शरीर धारण किए हुए संवत्सरम एक वर्ष किंचित ऊनम कुछ काम दिव्या तिथि के द्वारा थोड़ा ही बच गया था तिथि का बच गया इंद्र यत क्योंकि हरि भगवान हरि अर्चित पूजित सजू के साथ इंद्र 50 देवा देवता ते वे मरुदगण अभवन वे व्यपोह्य हटाकर मातृदोषम अपनी माता का दोष ते वे हरिणा भगवान हरि द्वारा सोम रस पीने वाले कर्ता बनाए गए थे। मेरे साथ पढ़िएगा। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक बार भी पूजा एक बार भी करता है पूजा एक बार भी करता है पूजा एक बार भी करता है एक बार भी करता है तो वह वैकुंठ में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है। तो वो वैकुंठ में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है तथा भगवान विष्णु के रूप को प्राप्त करता है। तथा भगवान विष्णु के रूप को प्राप्त करता है। हाँ, जो वैकुंठ में जाता है बिल्कुल भगवान विष्णु का रूप और उसके रूप में कोई फर्क नहीं होता है। तो भगवान विष्णु और उसमें पता कैसे करते हैं? भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में क्या होता है? अरे बोलिए ना। तो जब आप वैकुंठ में जाते हैं भगवान विष्णु और भक्तों में कैसे पता करते हैं कि भगवान विष्णु कौन है भक्त कौन है? वो तो एक से दिखते हैं। कौस्तुभ मणि से। कौस्तुभ मणि तो गले में होती है। वक्ष स्थल में क्या होता चरण है? चरण वक्ष स्थल में क्या होता है भगवान के? चरण चिन्ह नहीं हाँ, कौन सा चिन्ह? चरण चिन्ह प्रभु स्वास्तिक चिन्ह होता है। स्वास्तिक, हाँ। स्वास्तिक चिन्ह होता है वक्ष स्थल में। आपको इतना याद होना चाहिए। तो ये इसने उसको भगवान के रूप में आप जब भगवत धाम जाते हैं आपका शरीर बिल्कुल भगवान का जैसा हो जाता है और तरुण एकदम युवा और रंग भी भगवान का जैसा। कौन सा चिन्ह होता है? और जो औरतें होती हैं वो उनका सुंदर शरीर वो गौरी उनका शरीर बिल्कुल गौर वर्ण का होता है और बहुत सुंदर होती हैं सबके सब एक से। उनको लक्ष्मी कहा जाता है।
जो भगवान की आपने पढ़ा है ये ब्रह्म संहिता में हम पढ़ते हैं कि लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करते हैं। कौन है वो लक्ष्मी? ये जो भक्तों की पत्नियां हैं वो लक्ष्मी कहा जाता है उनको। वो हजारों करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा करते हैं, लिखा होता है ना। तो आपके क्वेश्चन नहीं आता दिमाग में, लक्ष्मी तो एक ही होती है, ये हजारों करोड़ों कहाँ से आ गई, लाखों? ये तो ये वो लक्ष्मियां होती हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। पति भी भगवान की सेवा करते हैं। पति ने भगवान की तरफ फूल चढ़ा दिया, भगवान की माला बना दी, ये सेवा है भगवान की। वहां कोई फावड़े वावड़े नहीं चलाने होते हैं। वैकुंठ में काम बिल्कुल सरल। ये 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 है वहां। तो भगवान विष्णु के रूप को प्राप्त करता है। हाँ, ये कहाँ है? वैकुंठ का। और अगर आप गोलोक वृंदावन जाते हैं जहां भगवान कृष्ण रहते हैं, वैकुंठ जो है स्पिरिचुअल स्काई में सर्वोपरि जो आपका प्लेनेट है वह भगवान कृष्ण का, उसको गोलोक वृंदावन कहा जाता है। उसके नीचे वैकुंठ, ये भी वैकुंठ में ही हुआ, वैकुंठ का भाग है ये। नीचे वैकुंठ, वैकुंठ में नारायण, भगवान नारायण या विष्णु 4 हाथ वाले, भगवान कृष्ण 2 हाथ वाले ऊपर। भगवान कृष्ण जब नीचे वैकुंठ में आते हैं उनके भी 4 हाथ होता है, ये ऐसा। और वैकुंठ में ही सब जितने भगवान के जितने अवतार होते हैं उनके सबके अपने अपने प्लेनेट होते हैं। जैसे भगवान राम का अपना प्लेनेट है, भगवान, हम अभी नृसिंहदेव के बारे में पढ़ते हैं, उनका अपना प्लेनेट है। भगवान बराह का अपना प्लेनेट है। इससे जितने भी भगवान के अवतार हैं भगवान कृष्ण के, भगवान ये याद रखना है, भगवान कृष्ण मूल, उनसे ऊपर या उनके बराबर कोई नहीं, ये शास्त्र कहता है, ये भागवतम कहती है, भगवत गीता कहती है, ब्रह्म संहिता कहती है कि भगवान कृष्ण जो है वो मूल है, मूल। लेकिन कुछ लोग विष्णु को मूल मानते हैं, लेकिन बुरा नहीं, क्योंकि विष्णु और कृष्ण एक ही। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। हाँ, मेरे साथ पढ़िए। संकल्प पूर्वक कड़ाई से नियमों का पालन करते हुए, कड़ाई से पढ़ाई नियमों के का नियमों का पालन हुए करते हुए पित ने लगभग 1 वर्ष तक दिति ने लगभग 1 वर्ष लगभग 1 वर्ष तक भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान विष्णु की विष्णु की पूजा की। पूजा की। हाँ, थोड़ा ही बच गया था उसका। आध्यात्मिक जीवन की आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन जीवन के की इस शक्ति के कारण इस शक्ति के कारण के कारण 49 मरुदगण पैदा हुए। 49 मरुदगण 50 पैदा हुए। मरुदगण पैदा हुए। यद्यपि मरुदगण यद्यपि मरुदगण दिति के गर्भ से पैदा हुए, दिति के गर्भ से पैदा हुए, पैदा हुए, किंतु परम भगवान की कृपा से किंतु परम किंतु भगवान परम की कृपा भगवान से की कृपा से वे देवताओं की बराबरी पर आ गए। वे देवताओं की के बराबरी बराबरी पर पर आ आ गए। यह कैसा आश्चर्य है। कैसा आश्चर्य है। एक चीज यहाँ पर आप देखते हैं, दिति के गर्भ से राक्षस पैदा हुए, अदिति इसकी बहन अदिति के गर्भ से देवता, यहाँ तक कि एक बार भगवान भी प्रकट हुए वामन रूप में, वो अदिति के गर्भ से, अदिति के गर्भ से। तो लेकिन आज यहाँ पर ऐसी माया हुई भगवान की कि दिति ने भी 49 देवताओं को जन्म दिया। ये दिति, अभी दिति को पता नहीं है, अब दिति उठ रही है। दिति ही उत्थाय ददृशे कुमारान अनल प्रभान इंद्रेण सहितान देवी पर्यतुष्यद अनिंदिता। अनिंदिता, निंदिता होता है जिसकी निंदा करते हैं, अनिंदिता जिसकी निंदा नहीं की जाती, मतलब शुद्ध। मेरे साथ पढ़िए। दिति ही उत्थाय ददृशे, समझ आ गया ना? जिससे उठ करके देखा उस कुमारान अनल प्रभान,
कुमारानन्दोत्सभाम् इंद्रेण सहितान देवी इन्द्रेण सहितां देवीं पर्युषत् अनिंदिता। पर्यटनिन्दिता शब्दार्थ है, दिति ने उठकर दर्द से देखा कुमारान बालकों को अनल प्रभान अग्नि के समान तेजस्वी, इंद्रेण सहितान इंद्र के साथ, इंद्र भी है उधर, देवी देवी पर्यतुष्यत प्रसन्न थी, खुश हो गई कि ऐसे बच्चे पैदा हो। माँ है ना, माँ का जब बच्चा जीवित बच्चा सामने होता है माँ खुश हो जाती है, उसको दुख नहीं हुआ, अरे ये तो एक एक होना था। अनिंदिता शुद्ध हुई मतलब अनिंदिता। मेरे साथ पढ़े, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से दिति पूर्णतया शुद्ध हो गई थी। दीति पूर्णतया शुद्ध हो गई थी। जब वह बिस्तर से उठी तो बिस्तर से उठी तो उसने इंद्र समेत इंद्र समेत अपने 49 पुत्रों को देखा। अपने 49 पुत्रों को देखा। ये 49 पुत्र 49 पुत्रों अग्नि के समान तेजवान थे अग्नि के समान तेजवान थे और इंद्र के मित्र थे और इंद्र के मित्र थे। अतः वह अति प्रसन्न थी। अतः वो अति प्रसन्न थी। जबकि उसको प्रसन्न नहीं, ये हो गया क्योंकि शुद्ध हो गई थी दिति, तो उसको बुरा नहीं लगा, बहुत खुश हो गई। अथ इंद्रम आहतात तातहम, अथ इंद्रम आह तात अहम आदित्यानां भयावहम अपत्यम इच्छन्ति अचरम। हाँ, ये ऐसे ही होगा, अपत्यम इच्छन्ति, यो है ना तो अचरम आ जाएगा। अपत्यम इच्छन्ति अचरम व्रतम एतत् सुदुष्करम। मेरे साथ पढ़िए, अथ इंद्रम आह तातहम आदित्यानां भयावहम अपत्यम इच्छन्ति अचरम व्रतम एतत् सुदुष्करम। शब्दार्थ है, अथ तदंतर इंद्रम इंद्र से आह बोली, तात प्यारे बेटे, देखो अहम मैं, आदित्यानाम आदित्यों से, भय आवहम भयभीत करने वाली, अपत्यम पुत्र, इच्छन्ति इच्छा करती हुई, अचरम पालन किया, व्रतम व्रत, एतद यह, सुदुष्करम जो कर पाना अत्यंत कठिन है। तदंतर दिति ने इंद्र से कहा, मेरे साथ पढ़िए, तदनंतर दिति ने इंद्र से कहा, हे पुत्र, मैं इस कठोर व्रत का इसलिए पालन कर रही थी कि तुम 12 आदित्य को मारने के लिए एक पुत्र प्राप्त कर सकूं। शुद्ध हो गई दीदी, सच बोल दिया बिल्कुल। 12 आदित्य को, क्योंकि इंद्र मर गया तो सभी मर गए, ऐसा पता नहीं, इसमें लिखा 12 आदित्य को, जबकि व्रत तो खाली इंद्र के लिए था। तो कहा कि मैं इसलिए व्रत कर रही थी। एक संकल्पितः पुत्रः सप्त सप्ताह अभवन् कथम, यदि ते विदितम पुत्र, अगर तुझे पता है तो, यदि ते विदितम पुत्र सत्यम कथय मां मृषा। मृषा क्या होता है? झूठ। मां कथम, मां माने नहीं, मृषा झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। मेरे साथ पढ़िए, एक संकल्पितः पुत्रः
एकः संकल्पितः पुत्रः पुत्रः सप्त सप्त अभवन् कथम् सप्त 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 भवन् कथम् यदि ते विदितं पुत्र यदि ते यदि ते विदितं पुत्र पुत्रः सत्यं कथय मामृषा। सत्यं सत्यं कथय कथय मामृषा। मामृषा। शब्दार्थ है एक संकल्पित प्रार्थना की थी पुत्र पुत्र सप्त सप्त 49 अभवन हो गए। कथम किस प्रकार यदि यदि ते तुम्हारे द्वारा विदितम ज्ञात पुत्र हे पुत्र सत्यम सच सच कथ कहो माँ मत बोलना प्रसाद झूठ झूठ मत बोलना। अगर तुझे पता है तो ये क्या हुआ सच सच बता दे। मेरे साथ पढ़िए। मैंने केवल एक पुत्र के लिए प्रार्थना की थी मैंने केवल एक पुत्र के लिए प्रार्थना की थी, किंतु मैं देखती हूँ कि किंतु मैं देखती हूँ कि ये तो 49 है। ये तो ये 49 है। यह किस तरह संभव हो सका। यह किस ये तरह किस संभव हो संभव हो सका? सका। मेरे पुत्र इंद्र मेरे पुत्र इंद्र इंद्र यदि तुम जानते हो तो यदि तुम जानते तुम हो तो जानते हो तो मुझसे सच सच कहो। मुझसे सच सच कहो। झूठ बोलने का प्रयास मत करना। झूठ बोलने झूठ का बोलने का प्रयास मत प्रयास करना। मत मत करना। हाँ, अब इंद्र बताता है क्या हुआ। वो भी सच बताता है क्योंकि मुझसे कहा कि झूठ मत बोलना। इंद्र उवाच अम्बिते अहम व्यवसितम उपधार्य आगतो अंतिकम लब्ध अंतरो अच्छिदम गर्भम अर्थ बुद्धि न धर्म दृक्। गर्भम पहले पढ़ता हूँ। लब्धांतरो अच्छिदम गर्भम अर्थ बुद्धि न धर्म दृक्। मेरे साथ पढ़िए। इंद्र उवाच इंद्र वाच अम्बिते अहम व्यवसितम अम्बते हम अहं व्यवसितम् व्यवस्थितम् उपधार्य आगतो अंतिकम उपधार्यागतो अन्तिकम् उपधार्यन्तुकम् लब्ध अंतरो अच्छिदम गर्भम लब्धांतरो छिद्रं लब्धान्तरो गर्भं इदं गर्भम् गर्भम् अर्थ बुद्धि न धर्म दृक्। अर्थबुद्धिर्न अर्थबुद्धिः न धर्मदृक्। धर्मधृक्। शब्दार्थ है इंद्र उवाचा इंद्र ने कहा अम्ब हे माता ते तुम्हारा अहम मैं व्यवस्थितम व्रत उपधार्य समझकर आगता आया अंतिकम पास ही लब्ध पाकर अंतरः त्रुटि दोष अच्छिदम मैंने काट दिया गर्भम गर्भ अर्थ बुद्धि स्वार्थवश ना नहीं धर्म धर्म दृष्टि वाला नहीं। ये मैंने गलत किया लेकिन मैंने किया। मेरे साथ पढ़िए। इंद्र ने उत्तर दिया दिया हे माता हे माता स्वार्थ से अंधा होने के कारण स्वार्थ से अंधा से होने अंधा के होने कारण के कारण मैंने धर्म से मुंह मोड़ लिया मैंने मैंने धर्म से धर्म मुंह से मोड़ मुंह लिया। मोड़ लिया था। हाँ, ये जब जो कोई गलत काम करता है धर्म से मुंह मोड़ लेता है। जब मुझे ज्ञात हुआ कि कि आप आध्यात्मिक जीवन का आध्यात्मिक जीवन का महान व्रत धारण कर रही हैं महान व्रत धारण कर रही है तो मैं उसमें कोई त्रुटि निकालना चाहता था। तो मैं उनसे कोई त्रुटि निकालना चाहता था। और जब मुझे त्रुटि मिल गई तो जब मुझे त्रुटि मिल गई तो मैं आपके घर में प्रविष्ट हो गया मैं गर्भ में प्रविष्ट हो गया और मैंने गर्भ को खंड खंड कर दिया। मैंने गर्भ कर दिया। हाँ, माँ ने बोला मौसी ने सच बोलना मैं तुझे मारना चाहती थी और अब बेटा भी कह रहा है सच सच कि मैंने ऐसा किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य।
जब इंद्र की मौसी दिति ने बिना हिचक के इंद्र को अपना मंतव्य कह सुनाया तो इंद्र ने अपना मंतव्य बताया। इस प्रकार दोनों परस्पर शत्रु न रहकर एक दूसरे से सत्य बोलने लगे। विष्णु की संगति के प्रभाव से ही ऐसा होता है। श्रीमद् भागवत 5:18.12 में कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वे गुणैस्त्र समासते सुराहा। यदि किसी में भक्ति की प्रवृत्ति जागृत होती है और वह परमेश्वर की पूजा करके शुद्ध बन जाता है तो उसके शरीर में निश्चय ही समस्त श्रेष्ठ गुण प्रकट होते हैं। विष्णु की पूजा के स्पर्श से दिति तथा इंद्र दोनों शुद्ध हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ऐसा माता होता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद आपका। आप सबको ये अनुभूति हो रही होगी, जब से आप भक्ति कर रहे हैं आप में सच्चाई आने लगी होगी, आप झूठ बोलने का प्रयास नहीं करते होंगे ऐसा, या झूठ बोलते हैं कम बोलते हैं, पहले बहुत बोलते थे कम बोलते हैं, ईर्ष्या करते थे कम ईर्ष्या करते हैं, या ईर्ष्या खत्म झूठ खत्म, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा है, बहुत जगह लिखा होता है कि कभी कभी किसी किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना होता है, नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसने कहा है? गुरु ने। प्रभुपाद हमारे गुरु के गुरु हैं। एक्चुअली इस्कॉन तो प्रभुपाद ने ही स्थापित किया, इसलिए प्रभुपाद उसके फाउंडर आचार्य हैं। तो हमको कभी भी, प्रभुपाद ने कहा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए आपको। हाँ, ये कर सकते हो, आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो किसी को चुभे नहीं। एक तो आप किसी को सत्य बता सकते हैं कि तुम ऐसे हो, चोर हो। एक उसी को आप कुछ शब्द ऐसे चुनिए जिससे आप कह तो रहे हैं चोर हो। आपने देखा, इसने प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को कहा, आपके जैसे मूर्ख पहले भी पैदा हुए, लेकिन पहले पिताजी को कहा, पिताजी आप ऐसा न करें, आप ऐसा करें। फिर बोला, सत्य बोला, क्योंकि वो असुर है कि आपसे जैसे असुर, असुर क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं। तो आपसे जैसे मूर्ख पहले भी पैदा हुए हैं, बहुत उदाहरण दिया। तो ये चीज हमें भक्ति से आने लगती है। आप कभी भी आर्जवम, सिंप्लिसिटी, आर्जवम का मतलब होता है सिंप्लिसिटी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। आप अपने शत्रु से भी वही बता देंगे कि मेरे घर में ये पक रहा है, मित्र से भी वही बता देंगे ये घर में ये पक रहा है या मेरे घर में ये रखा है, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसको आर्जवम कहते हैं। हमें ये गुण आना चाहिए, भक्ति करते हुए ये गुण आने लगते हैं। तो आपके जो मैं कह रहा हूँ, इतने समय आप हरिनाम जपते हैं तो आपके क्रोध कम हो गया होगा, काम कम हो गया होगा, लोभ हो सकता है बिल्कुल ही खत्म हो गया। और क्रोध तो मैंने आपको तरीका भी बताया, क्रोध कभी भी आपके हित में नहीं चाहता है, आप अपना ही नुकसान करते हैं। वैसे भी आध्यात्मिक बात नहीं कह रहा हूँ, भौतिक जीवन में भी आप सोचते हैं क्रोध करने से आपका नुकसान, ईर्ष्या करने से आपका नुकसान, दूसरे का नहीं। इसलिए इस अवगुण को हमको अपने से बिल्कुल निकालना है। बहुत अच्छा इसमें दिया है, दोनों शुद्ध हो गए, दोनों कितना सच बोल गए देखिए। और इंद्र जैसा कपटी, इंद्र तो इतना कपट कर जाता है स्वार्थ के लिए, क्योंकि लेकिन एक चीज क्या है, भगवान का भक्त है। भगवान, जो भगवान ने कहा है उसको वो कार्य करता है। तो इसलिए इंद्र पूजनीय इसलिए बनता है, नहीं तो इंद्र तो इतना आपका पृथु महाराज से कैसे किया? पृथु महाराज को समझाने के लिए, क्योंकि पृथु महाराज तो भगवान विष्णु के अवतार थे, वो तो इंद्र को सफाया करते थे। लेकिन ब्रह्मा जी आए, मत कर, तुझे 100 यज्ञ करने से क्या फायदा, तो है ही वैकुंठ का। इंद्र ने 100 यज्ञ किया, किसी को नहीं चाहता वो 100 यज्ञ पूरे हो सके। तो पृथु महाराज के 100 यज्ञ में उसने ऐसा उद्यम मचाया
तो उनका पृथु महाराज ने जब अपना धनुष उठाया इंद्र को मारने के लिए, ब्रह्मा पहुंच गए। मत करो, क्योंकि वो इतना मायावी है, इंद्र के पास इतनी शक्तियां हैं, वो ऐसे गड़बड़ करेगा। ये जो आजकल आप देखते हैं, ये गिरवे वस्त्र में रह करके गड़बड़ मचाते हैं ना कुछ लोग, साधु संतों को बदनाम हो गए उसकी वजह से। किसने किया? वो इंद्र ने साधु का भेष रखा ताकि उनको पता ही नहीं लगे। तो उसने ब्रह्मा जी ने समझाया, वो ऐसा मायावी कुछ ऐसा कर देगा जिससे लोगों में बहुत गलत उदाहरण चला जाएगा, तो इसलिए आप रुक जाओ। तब भगवान विष्णु खुश हुए पृथु महाराज से, खुद आए उनको वर देने के लिए। उनको तो कुछ चाहिए नहीं था, पृथु महाराज इतने महान थे। बहुत अच्छा वर्णन, कितना सुंदर आनंद आया था उसको पढ़ने में। 72वां श्लोक। कृतो में सप्तधा गर्भ आसन सप्त कुमार का, ते अपि च एक एकशो कृष्णा सप्तधा न अपि मम्रिरे मतलब मेरे साथ पढ़िए। कृतो में सप्तधा गर्भ कृतो में सप्तधा सप्तधा गर्भ गर्भ आसन सप्त कुमार का, आसन आसन सप्त सप्त कुमार कुमारकः का, ते अपि च एक एकशो वृक्णा तेऽपि तेऽपि च चैकैकशो एकैकशो विघ्नः विघ्नः सप्तधा न अपि मम्रिरे। सप्तधा नापि सदानपि मम्रिरे। मम्रिरे। शब्दार्थ है, कृत काटा गया नहीं मेरे द्वारा, सप्तदा 7 खंडों में, गर्भ भ्रूण बता रहा है इंद्र, आसन हो गया सप्त 7 कुमार का शिशु, ते अपि यद्यपि च भी एक एकश प्रत्येक वृकणा काटे गए, सप्तदा 7 खंडों में, पहले 7 में किया, फिर हर एक के 7 खंड के लिए बता रहा है। ना नहीं अपि अब तक मम्रिरे मरे नहीं, ये कह रहा है। मेरे साथ पढ़िए। सर्वप्रथम मैंने गर्भस्थ शिशु को गर्भस्थ शिशु को 7 खंडों में काट डाला, 7 खंडों में 7 काट खंडों डाला, में काट डाला, जिससे 7 शिशु बन गए। जिससे जिससे 7 7 शिशु बन गए। तब फिर मैंने प्रत्येक शिशु के भी तब फिर मैंने प्रत्येक शिशु को भी 7 खंड कर दिए, 7 खंडों कर दिए। किंतु परमेश्वर के अनुग्रह से किंतु किंतु परमेश्वर के परमेश्वर के अनुग्रह अनुग्रह से इनमें से कोई भी मरा नहीं। इनमें से इनमें कोई भी से मरा कोई नहीं। भी मरा नहीं। ततः तत्परम आश्चर्यं वीक्ष्य व्यवसितं मया महापुरुषः पूजाया सिद्धि काप्य होगा, सिद्ध कापि अनुसंगिणी। मेरे साथ पढ़िए। ततः तत्परम आश्चर्यम, ततस्तत्परमाश्चर्यम्, आश्चर्य है ना कि बस कैसे गए। वीक्ष्य व्यवसितं मया, वीक्ष्य व्यवसितं मया महापुरुष पूजाया महापुरुष पूजायाः सिद्धि कापि अनुसंगिणी। सिद्धि काप्यानुसंगिनी। शब्दार्थ है, ततः तब तत् वह परम आश्चर्य महान आश्चर्य, वीक्ष देखकर, व्यवस्थितम यश निश्चित किया गया, माया के द्वारा, मेरे द्वारा, माया मेरे द्वारा, महापुरुष भगवान विष्णु की पूजा का सिद्ध ही फल, काफी कुछ अनुसंगिक गौड़। हे माता, मेरे साथ पढ़िए। हे माता, इंद्र कह रहा है दिति को, हे माता, जब मैंने देखा कि 49 पुत्र जीवित हैं, 49 पुत्र जीवित हैं, तो निश्चित ही मुझे आश्चर्य हुआ, तो निश्चित ही मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे विश्वास हो गया कि मुझे विश्वास हो गया कि यह आपके द्वारा
ये आपके द्वारा द्वारा विष्णु उपासना के लिए की गई विष्णु उपासना के लिए की गई नियमित भक्तिपूर्ण सेवा का ही नियमित भक्तिपूर्ण सेवा का ही आनुषंगिक फल है। अनुषंगिक फल है। आनुषंगिक फल है। आनुषंगिक फल है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शत श्रील प्रपाद की जय। श्रील प्रपाद द्वारा तात्पर्य भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न व्यक्ति के लिए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। ये वास्तविकता है। भगवद गीता में कहा गया है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो मूर्ते युवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुषधारी अर्जुन है, वही शाश्वत राजलक्ष्मी, समस्त ऐश्वर्य, विजय, विलक्षण शक्ति तथा नीति है। ऐसा मेरा मत है। योगेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो अपनी इच्छा अनुसार जो भी चाहे कर सकते हैं। ये प्राप्ति परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता है। ईश्वर को प्रसन्न कर लेने वाले के लिए कोई भी उपलब्धि आश्चर्यजनक नहीं है। उसके लिए सब कुछ संभव है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करके ये कुछ असंभव नहीं है, ये सब संभव है, ऐसा हो पाना। और वो भी आप देखिए कश्यप मुनि ने बताया तरीका, उनके जो अनुष्ठान था बताया। दिति ने बहुत शुद्धता से किया और करीब करीब साल पूरा होने जा रहा था दिति आखिर में, क्योंकि ये माया है भगवान की, ऐसा होना था, ऐसा हुआ। क्योंकि इतनी क्षीण, इतनी कमजोर हो गई थी दिति, इस वजह से ऐसा हुआ और ये सब होना था। आराधनम भगवत इहमाना निराशिषः ये तो न इच्छन्ति अपि परम ते स्वार्थ कुशला स्मृता। ते को पहले भी पढ़ सकते हैं। आराधनम भगवत, मेरे साथ पढ़िए। इहमाना निराशिषः ये तो न इच्छन्ति अपि परम ते स्वार्थ कुशला स्मृता। आराधनम उपासना भगवता श्री भगवान की माना वांछित निराशिषा भौतिक इच्छाओं से रहित निष्काम, ये जो तू निस्संदेह न इच्छन्ति कामना नहीं करते अभी भी परम मुक्ति ते वे स्वार्थ अपने हित में कुशल दक्ष स्मृता माने हुए। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना में ही निरत रहने वालों को भगवान से किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना नहीं रहती। यही है भक्ति की महानता। क्योंकि भक्त में आप जब भक्ति में आप लीन होते हैं, आप कुछ नहीं मांगते, भगवान से कुछ नहीं मांग। भगवान कहता बर ले ले बेटे, बर ले ले। किसको? प्रहलाद महाराज को। कहते भगवान कुछ नहीं चाहिए। गोपियां को भगवान कहते हैं मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, वो कहते कुछ नहीं। तो भगवान ऋणी हो जाते हैं ऐसे भक्त के। आपका कोई ऋणी हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो भक्त के ऋणी हो जाते भगवान। ये तो भक्त कामना करता ही नहीं। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर। लेकिन कभी कभी भौतिक इच्छा परेशानी में है तो भक्त भगवान से कहता मदद कर दो, भगवान कर देते हैं।
उसके हित में हो, हित में नहीं है कभी नहीं करेंगे। देवता कर देते हैं, देवता आपका हित अहित कुछ नहीं देखते। आपने कहा ये दे दो, देवता अगर खुश हो गया आपसे दे देगा, आपका भले ही उसमें अहित हो। भगवान ऐसा नहीं है, फर्क है। देवताओं की पूजा इसलिए नहीं करनी चाहिए, ये जो बताया गया इस वजह से, क्योंकि आप क्या मांगते हैं? भौतिकता। भौतिकता का मतलब आप 84 लाख में घूमना चाहते हैं, वो देवता आपको दे देते हैं। तो वो आपका लक्ष्य है जीवन का 84 लाख में घूमना? नहीं, आप निकलना चाहते हैं उससे, तो भगवान उस चीज को कभी नहीं देते हैं। लेकिन कभी कभी भक्त के हित में है, दे भी देते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति भी कामना नहीं रहती। यहाँ तक कि मुक्ति की पढ़िए, भी कामना नहीं कामना रहती। नहीं रहती। नहीं रहती। कब? जब आप भक्ति में लीन होते हैं, तो भी भगवान कृष्ण तो भी वो भी भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण उनकी समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। उनकी समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। हाँ, किया ना ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज ने पहले कहा था मुझे अपने पिता से बड़ा शासन चाहिए, यहाँ तक कि ये ब्रह्मांड में जो शासन कौन है? उनके दादा ब्रह्मा, उससे बड़ा राज्य चाहिए। तो जब भगवान के दर्शन हो गए भक्त से, तो ध्रुव महाराज ने अपना, जब भगवान ने कहा तूने तो ऐसा वर मांगा है जो तो संभव ही नहीं है देना, क्योंकि ब्रह्मांड से बड़ा तो कुछ लोग है ही नहीं हमारे, ब्रह्मांड सबसे बड़ा है जिसमें हम रहते हैं। तो ध्रुव महाराज का शर्म के मारे सिर झुक गया, क्योंकि उनको अब कुछ नहीं, उन्होंने कहा भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब भक्ति में आदमी आ जाता है उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी चीज है ही नहीं कि आप भगवान के दास हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा लेकिन नहीं, मैं तुझे दूंगा। दिया भगवान ने। क्या प्रहलाद महाराज को राज्य चाहिए था? नहीं, भगवान ने दिया, तुम्हें करना है, भगवान का आदेश है, किया, उन्होंने किया। भगवान ने कहा तुम्हें शासन करना है, प्रहलाद महाराज ने किया। दे देते हैं भगवान भक्तों को, खूब छप्पर भर देते हैं। प्रभुपाद कितने कितनी तकलीफ में रहे। अब प्रभुपाद का लीलामृत सुनते हैं तो प्रभुपाद के ये भागवतम का पहला स्कंद इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में प्रभुपाद को कितना कष्ट हुआ, लेकिन डिटरमिन्ड थे। हमको, मैंने जब लीलामृत पढ़ा और जब मैंने जो वो प्रिंटर की बात पढ़ी, मेरे आंसू निकल आए। इतने तकलीफ में एक वृद्ध आदमी, अब वृद्धावस्था में उस तकलीफ में जब आप पढ़ते हैं तो आपके आंसू निकल आते हैं कि वो कितने तकलीफ में थे। लेकिन प्रभुपाद, ये हम सोचते हैं प्रभुपाद तो डिटरमिन्ड थे कि भगवान की भक्ति के लिए, इतने पैसे की कमी थी उनके पास, और उस पैसे की कमी में वो अमेरिका गए, उनके पास पैसा नहीं था। और लेकिन जब भगवान ने देखा ये तो बहुत जिद्दी है, ये भक्त मेरा बहुत जिद्दी है, छप्पर फाड़ के दिया। और उसका कितना सही ढंग से उन्होंने इस्तेमाल किया भगवान की सेवा के लिए। भक्त को अगर पैसा मिलता है, भक्त उसका इंद्र तृप्ति के लिए नहीं इस्तेमाल करता, भगवान की सेवा के लिए। तो यही चीज है, जो भी आपके पास है भगवान की सेवा के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। जब ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु के दर्शन हुए तो उन्होंने भगवान से कोई वर नहीं मांगा, क्योंकि वे भगवान के दर्शन से ही पूर्णतः तुष्ट थे। तो भी भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने महाराज ध्रुव को ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक ध्रुव लोक भेज दिया, क्योंकि प्रारंभ में उन्होंने अपने पिता के राज्य से भी बड़े राज्य की कामना की थी। अतः शास्त्र का कथन है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमा। उदार बुद्धि वाला व्यक्ति चाहे सकाम हो, निष्काम हो या मुक्ति का इच्छुक हो, उसे सब प्रकार से पर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। भागवत 2.3.10 मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण भक्ति में निरत हो, तब भले ही वह निष्काम क्यों न हो, उसकी पूर्व इच्छित कामनाओं की पूर्ति भगवान की उपासना मात्र से हो जाती है। वास्तविक भक्त मुक्ति की भी कामना नहीं करता,
अन्याभिलाषिता शून्यम। किंतु भगवान अपने भक्त को अक्षय ऐश्वर्य प्रदान करके उसकी कामना पूर्ति करते हैं। कर्मी का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, किंतु भक्त का ऐश्वर्य अविनश्वर है। भक्त ज्यों ज्यों अधिक भक्ति करता है, त्यों त्यों उसका ऐश्वर्य बढ़ता जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता। धन्यवाद। अन्य अभिलाषता शून्यम, और अभिलाषा कोई जीरो, कोई अभिलाषा नहीं रहती सिवाय भगवान की भक्ति के। भगवान की सेवा के अलावा भक्त की कोई अभिलाषा होती ही नहीं है। कितनी बड़ी बात, एक ही चीज ये। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।